आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और आपने भी यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स दिया था, तो उसका रिजल्ट लगभग आ चुका है। रिजल्ट मैंने पीडीएफ बना करके या जो पीडीएफ रिजल्ट की है वो मैंने टेलीग्राम चैनल यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे पोस्ट कर दिया है। आप वहां पर पे जा करके देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, आपने 2025 में मुझसे पढ़ा, हुआ, बहुत बहुत बधाई हो। नहीं हुआ तो बिल्कुल घबराइए मत। 2026 की पूरे दिल से एक बार तैयारी करके देखिए। मैं खुद भी आपको कह रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस 6 साल का है। वो गड़बड़ नहीं हो सकता। आप 6 महीने दीजिए, आपका होगा जरूर, इस बात की गारंटी है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि मेरिट लगभग कितनी गई, तो मैं बता दूं कि देखिए 150 प्रश्न आते हैं। फिर से आज इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा, जो लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 150 प्रश्न आते हैं। यूपी पीसीएस 2025 का पेपर इजी टू मॉडरेट आया था। लगभग 86 प्रश्न, एक दो प्रश्न नहीं, 86 प्रश्न ऐसे थे जो पूरी तरीके से 30 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड थे। कोई भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं दिखेगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो या मेरे ध्यान से बताए हुए रास्ते पे वो चला हो। और लगभग 12 से 18 प्रश्न करंट अफेयर्स के वो थे जो मैं आपको बता रहा हूं। यानी पास होने के लिए आपके पास हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स में आपको 100 प्रश्न का टारगेट करना होता है। ठीक, 100 प्रश्न का टारगेट करना है। जैसे पहले मैं आपको बता दूं यूपी पीसीएस 2025 में कितनी मेरिट गई। तो जिनका 91 प्रश्न है, याद रखिए, जिन लोगों का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 2025 में 91 प्रश्न सही हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपका 91 प्रश्न सही हुआ है तो आपका सिलेक्शन हुआ है। इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको ये समझ में आना चाहिए और हमेशा याद रखिए कि आपको हर बार 100 प्रश्न तो सही करने ही पड़ेंगे। अब दो चार प्रश्न आयोग के खुद के गड़बड़ हो जाते हैं, यानी हर हाल में आपको 95 प्रश्न जरूर सही करने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा अटपटी बात यह है कि इतनी पोस्ट 920 925 पोस्टों के बावजूद मेरिट इतनी हाई जा रही है, यानी इसके दो समझ हैं। या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि लड़के पढ़ ज्यादा रहे हैं। लड़कों को पता है कि क्या एग्जाम में आना है, यानी इतना आसान आपके लिए भी नहीं होगा इस एग्जाम को आगे 2026 में निकालना। तो याद रखिएगा 91 प्रश्न अनरिजर्व कैटेगरी की लगभग 2025 प्रीलिम्स में गई है। सबसे जरूरी बात यही है और हर बार के लिए इसको दिमाग में बिठा लीजिए। 2026 की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज से एक बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कल से आपको कसम कसम खा लीजिए कि 5 से 6 घंटा डेली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये रोज सुबह 9 बजे मैं टारगेट में आपको बताता हूं। सिर्फ 1 रुपए नहीं लगना, बस एक टेस्ट सीरीज, चूंकि वो मैं फ्री में बनाता नहीं तो मैं फ्री में बेचता नहीं। टॉपर्स को टेस्ट सीरीज रहेगा, उसके अलावा आपको सारी चीजें कुछ नहीं करनी। पीडीएफ फ्री रहेगा। पीडीएफ के अलावा क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब सुबह 9 बजे मैं आपको बता दूंगा। आपको बस एक टेबल लेनी है, एक चेयर लेना है और 5 घंटे बैठ के बस उतना काम कर लेना है। सिलेक्शन की गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक, तो यूपी पीसीएस 2025 में अनरिजर्व कैटेगरी अगर 91 गया तो इससे ये समझ में आता है कि याद रखिएगा 2026 के पीसीएस प्रीलिम्स में भी आपको अपना टारगेट हर हाल में 95 प्रश्न सही करेंगे तो ही आप अपने आप पे एक्सपेक्टेशन रखिए। और आप अगर ध्यान करें तो मैंने शुरू में ही कहा था कि याद रखिए सिलेक्शन के लिए माइंड में 100 प्रश्न एकदम टारगेट रखिए कि 100 प्रश्न सही करूंगा तो ही मेरा सिलेक्शन 100% कंफर्मेशन के साथ होगा। ये रहा मेरा अपना वो। आप अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और मैं फिर से कह रहा हूं, दुनिया कुछ भी कह रही है, कहने दीजिए। 2 बार आपको पूरी याद रखिए, जैसे कहा जाता है ना कि आपको क्या करना है, तो मैं कह रहा हूं एक बार आप पूरा मेरे हिसाब से चल के देखिए। मैं डेली सुबह 9 बजे आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब बता रहा हूं। बस आप एक बार करके तो देखिए, फिर आप बताइए। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ या ना। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए।